गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु युक्ति राम जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु स्वामी जी श्री कुशाल दास जी महाराज ने धन्य हो। संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने धन्य हो। गुरुदेव आपके धिन धिन हो, महाराज आपके धिन धिन हो। हम क्यों भूलते हैं? कोई भी चीज़ हमारे दिमाग से क्यों उतर जाती है? इस विषय को समझना पड़ेगा। हम इसको एक बीमारी समझ लेते हैं। भूलना कोई बीमारी नहीं है, कोई रोग नहीं है। स्मृति कला ये मानव के एक विशेष धरोहर है। 5 कला मानव में होती है, 4 कला पशु में होती है, 2 कला वनस्पतियों में होते हैं, 1 कला पत्थर जड़ में होते हैं। 1 कला जड़ में क्या है? अस्तित्व कला, वो दिखाई देता है, लेकिन वो कोई चीज़ ग्रहण नहीं कर सकता, इधर उधर जा नहीं सकता, स्थानांतरण नहीं कर सकता, उसको कोई चीज़ सुनाओ तो याद नहीं कर सकता। लेकिन वनस्पति में 2 कला है। वनस्पतियों में 2 कला है, एक स्थायित्व कला, स्टेबिलिटी, और एक है सक्शन, ग्रहण करने की कला। पत्थर में जड़ में नहीं होता, लेकिन वनस्पतियों में सक्शन करने, ग्रहण करने की कला होती है। 16 कला से भगवान कृष्ण हैं और 2 कला वनस्पतियों में होती है। पशुओं में 3 कला तो पूर्ण होता है, अस्तित्व कला, ग्राह्य कला और स्थानांतरण कला, ट्रांसपोर्टेशन, आना जाना। 3 कला पशुओं में विशेष होता है। लेकिन चौथी कला, स्मृति कला, ये सुप्त होता है, कम समय के लिए होता है। पशु अपने बच्चों को कुछ समय तक ध्यान रखता है, बाद में वो भूल जाता है। पक्षी अपने बच्चों को कुछ समय तक ध्यान में रखता है, फिर बाद में भूल जाता है। तो जानवर के अंदर 3 कला पूर्ण विकसित है, लेकिन चौथी कला शांत है, कम समय के लिए रहती है। मानव में 4 कला पूर्ण है। पहली कला अस्तित्व कला, स्टेबिलिटी, दूसरी कला ग्रहण कला, सक्शन पावर, तीसरी कला स्थानांतरण, आने जाने की कला, ट्रांसपोर्टेशन, और चौथी कला स्मृति कला, रिमेम्बरिंग पावर। हम कोई चीज़ आँखों से देखते हैं या बाहरी इंद्रियों से जो भी हम काम करते हैं, किसी को स्पर्श करते हैं, किसी को देखते हैं, किसी से बात करते हैं, ये हमारी स्थूल इंद्रियों से होती हुई वो चीज़ हमारे सूक्ष्म में, मन में चली जाती है, मस्तिष्क में आ जाती है। हमारे मस्तिष्क में 2 भाग है, एक राइट हैंड ब्रेन, एक लेफ्ट हैंड ब्रेन। लेफ्ट हैंड ब्रेन बहुत, जो राइट हैंड ब्रेन जो है वो हमारा बहुत कम काम करता है। कम काम करता नहीं, बल्कि हम उससे कम काम लेते हैं। हमारे जीवन की सारी कार्यकलाप, सारी क्रियाएं लेफ्ट हैंड ब्रेन से ही चल जाती हैं, और वो भी लेफ्ट हैंड ब्रेन में 100% यूज नहीं करते। हम लेफ्ट हैंड ब्रेन का 2-3% ही यूज करते हैं। अब आप सोचिए कि हम लेफ्ट हैंड ब्रेन का 2-3% ही प्रयोग करते हैं, तो हम संसार में ज्ञानी कहलाने लगते हैं। हम अच्छा पढ़ लिख लेते हैं, अच्छी नौकरी मिल जाती है। लेकिन ये जो कलाकार होते हैं, जो भजन करते हैं, उनका राइट हैंड ब्रेन सक्रिय हो जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। भजन करने का बहुत बड़ा फल यही मिलता है कि हमारा राइट हैंड ब्रेन काम करने लगता है। राइट हैंड ब्रेन में अपार शक्ति है। राइट हैंड ब्रेन में अपार करामात है, क्रियाएं हैं।
जिनका वार न पार। राइट हैंड ब्रेन कोई साइंटिस्ट, कोई कलाकार, कोई सृजन करने वाला जीव, नई नई चीज बनाने वाला जीव, या यूँ कहें कि जब हम भजन त्रिकुटी पे करने लगते हैं तो हमारा राइट हैंड ब्रेन जाग जाता है। एक साइंटिफिक बात है। 6 कमल जब हम शंखनाल का छेदन करते हैं उसमें हमारा राइट हैंड ब्रेन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेफ्ट हैंड ब्रेन से ही हमारा काम चल जाता है। वो 4-5% हम प्रयोग करते हैं, हमको अखंड आनंद अंदर आने लगता है, हमारी समाधि लगने लगती है, हम बाहरी क्रियाओं से शून्य हो जाते हैं, हमको लगता है कि हम पूर्ण हो गए। नहीं, ये लेफ्ट हैंड का करामात है। राइट हैंड तो आज भी जीरो पड़ा हुआ है। लेफ्ट हैंड भी बहुत करामाती है। मनुष्य जो आज बहुत पढ़ने में तेज है, बहुत अच्छा चालाक है, कपट रखता है, झूठ बोलता है, दूसरों से धूर्तबाजी करता है, दूसरों का चिट ठग लेता है, सब लेफ्ट हैंड ब्रेन का कमाल है। दूसरों को बेवकूफ़ बना के उनको ठग के अपना धन दौलत बढ़ा लेता है, खजाना बढ़ा लेता है, ये सब लेफ्ट हैंड ब्रेन का कमाल है। लेकिन राइट हैंड ब्रेन वो जगत में अपना आधिपत्य जमाता है, जगत में पूजा जाता है, उसकी महिमा होती है। वो भी राइट हैंड ब्रेन का 2-3% ही यूज कर पाता है। बड़े बड़े साइंटिस्ट जैसे न्यूटन थे, ये बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हुए, जो खोज करता है, ये राइट हैंड ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं। जो कविताएं बनाते हैं, जो हरजस बनाते हैं, जो आत्मज्ञान में मस्त हैं, जो इनको अंतर्मुखी हैं, जो उनको अंदर हर्ष ही हर्ष है, खुशी ही खुशी है, वो राइट हैंड ब्रेन में विस्फोट हो चुका है। राइट हैंड ब्रेन का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, उनके अंदर सील, साँच, संतोष ये सब आ जाता है। हमें आशा है कि ये ज्ञान आपको अच्छा लग रहा होगा। वीडियो बंद मत करिए, चलते रहिए। अभी आगे बहुत ही अच्छी बात देने जा रहा हूँ, लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जुड़ जाइए हमारे संग। हम विश्वास दिलाते हैं कि हम आपको एक से एक ऊंचा ज्ञान देंगे। साइंस के संबंध में, प्रकृति के संबंध में, जीव के संबंध में, ब्रह्म के संबंध में, मोक्ष के संबंध में, मुक्ति के संबंध में और परम मोक्ष के संबंध में सारा ज्ञान आपको इस YouTube के जरिए हम आपको देंगे। बस एक छोटा सा काम कर लीजिए, जो आपके स्क्रीन पे लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको थोड़ा देर दबा के रखें, वो ब्लैक हो जाएगा तो समझ लेंगे आप कि आप हमसे जुड़ गए। बगल में वो बेल लटका हुआ है उसको भी टच कर दें। आपकी स्क्रीन पे इस कार्यक्रम को दिखाने से पहले ये सारी क्रियाएं करके दिखाते हैं। आशा है आप वैसी क्रिया करके आप उससे जुड़ जाएंगे, लाइक करेंगे और आगे ज्ञान को सुनेंगे। राइट हैंड ब्रेन का इस्तेमाल कोई साइंटिस्ट, कोई कलाकार, कोई सृजन करने वाला, कोई अन्वेषण करने वाला, कोई खोज करने वाला, ऐसा व्यक्ति राइट हैंड ब्रेन का इस्तेमाल करता है। लेकिन झूठ, कपट, छल, छिद्र ये सब लेफ्ट हैंड ब्रेन का कमाल है। इस संसार में, मानव समाज में 99% लोग लेफ्ट हैंड का 1-2% ही प्रयोग करके इस संसार से चले जाते हैं। राइट हैंड उनका सुस्त पड़ा रहता है, उसको कभी जगाया ही नहीं, क्योंकि सद्गुरु नहीं मिले, ज्ञान नहीं मिला, मन को एकाग्र करके उसको विस्फोट नहीं किया। चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार, सुरती, नृत्य ये सब बिखरे पड़े हैं संसार में। कानों से हम शब्द सुनते हैं बाहर का, आँखों से हम दृश्य देखते हैं बाहर का, अंतर्मुखी हम हैं ही नहीं। अंतर्मुखी कौन होता है? जिसको सतगुरु मिल गए, ज्ञान मिल गया और वो भजन में लग गया। अब उसके राइट हैंड ब्रेन में कुछ न कुछ होता है, झटका लगता है, और राइट हैंड ब्रेन फिर कुछ न कुछ करामात करना शुरू कर देता है। वो जगत से विलक्षण हो जाता है, वो अलग हो जाता है, उसके अंदर सिद्धियां आ जाती हैं, उसकी जबान सिद्ध हो जाती है। करामात और सिद्धि में अंतर है। करामात दिखाना ये देवताओं का काम है। महाराज जी कहते हैं
कि करामात सू जो गत पावे, तुम इनखा दे देव क्यों चावे। पांडे हमें तो एक शब्द सत लिया, साजन आन छोड़ सब दिया। मैं तो एक शब्द सत लिया, जोया मुगत वेद में होवे। जोया मुगत वेद में होवे। ब्रह्मा ध्यान धरे क्या जोवे। ब्रह्मा ध्यान धरे क्या जोवे। मैं तो एक शब्द सत लिया, मैं तो एक शब्द सत लिया। साजन आन छोड़ सब दिया, मैं तो एक शब्द सत लिया। जया मुगत बहुत बल सारे, तो शेष नाग क्यों राम उचारे। मैं तो एक शब्द सत लिया, मैं तो एक शब्द सत लिया। जया मुगत सिद्ध के माई, तो दानव भूत जगत क्यों जाई। मैं तो एक शब्द सत लिया। कै सुख राम परम पद न्यारा, सतगुरु के संग ले वो बिचारा। मैं तो एक शब्द सत लिया। भाई कहते सत शब्द जिसके अंदर आ गया, वो सब साधनों को छोड़ के अंतर्मुखी होके भजन में लग गया, उसका राइट ब्रेन जाग जाता है। तो मैं बात कर रहा था कि मैं भूलता क्यों, कोई चीज़ मैं क्यों भूलता हूँ, क्योंकि मेरा जो मन है वो उस कार्य को करते समय कहीं और भी लगा हुआ है। हम जब कोई काम मन से नहीं करते तो उस काम को हम भूल जाते, क्योंकि मन जब उसमें नहीं है तो वो काम हमारे मन को नहीं प्रभावित करता, फिर हमारे लेफ्ट या राइट किसी भी ब्रेन को प्रभावित नहीं करता, हमारे सूक्ष्म शरीर में नहीं जाता, इसलिए वो बात ऊपर ऊपर से निकल जाती है। भूलना कोई बीमारी नहीं है, भूलना कोई रोग नहीं है। पहली बात तो ये समझो, भूलने के लिए इलाज मत कराइए, दवा मत कराइए, बस एक काम करिए। जब आप कोई चीज़ रखते हैं कहीं, जैसे आप कहीं चाबी रखते हैं, तो आप 3 बार कहिए मन में, ये चाबी मैंने फ्रिज के ऊपर रख दिया है, ये चाबी मैंने फ्रिज के ऊपर रख दिया है, ये चाबी मैंने फ्रिज के ऊपर रख दिया है। अब ये बात आपके लेफ्ट ब्रेन में घुस गई, सूक्ष्म शरीर में घुस गई, मन ने इसको रिसीव कर लिया। जब मन रिसीव कर लिया तो अब आप कभी भी जब याद करेंगे, चाबी कहाँ रखी है, वो फ्रिज के ऊपर रखी है, तुरंत ब्रेन जवाब देता है, क्योंकि ब्रेन में वो बात आ चुकी है, स्टोर है। लेकिन अगर ब्रेन के अंदर, जैसे आपके मोबाइल में मेमोरी डाटा कम है, मेमोरी कम है, चिप कम है, कैपेसिटी की है, और उसमें आपने बहुत ज़्यादा भर दिया तो हैंग करने लगता है, मोबाइल हैंग हो जाता है। फिर आप क्या करते हैं, कुछ डिलीट करते हैं, हटाते हैं। जब आपके दिमाग में दुनिया भर की चिंता, दुनिया भर का लोभ, मोह, क्रोध, ये सब भरा है, दिमाग कहीं और है, मन कहीं और है, काम कहीं और कर रहे हैं, तो हम अक्सर भूल जाते हैं। भूलना कोई बीमारी नहीं है, भूलने के लिए कोई चिंता मत करो, कोई रोग नहीं है, इस बात को समझो। बिल्कुल सत्य है, पीएचडी में ये बात पढ़ाई जाती है, साइकोलॉजी में। भूलना कोई बीमारी नहीं है। अगर आपने साइकोलॉजी पढ़ा होगा, अगर आपने एमए किया होगा, तो उसमें ये बात आती है, भूलना कोई बीमारी नहीं है। हम भूलते क्यों हैं, क्योंकि हम जब काम कोई करते हैं तो हम उसको ब्रेन तक मैसेज भेजते हैं। अगर हम उस मैसेज को ब्रेन तक भेज दें
उसको ब्रेन में पहुंचा दें, उस मैसेज को हम ब्रेन में पहुंचा दें, इस प्रकार जब हम किसी भी बात को अपने अंतर मस्तिष्क में, अंतर मन में डाल देते हैं तो वो बात हमारे मस्तिष्क को झंझोड़ती है, एक आवाज़ आती है, झंझावत होता है और वो हमारे मन में स्थिर हो जाता है। और वो अभी तो क्या भूलेंगे, जन्म जन्म तक नहीं भूलेंगे। इसलिए भूलना कोई बीमारी नहीं है, इसको बीमारी समझ के घबराए नहीं, परेशान नहीं हो। बस हम कोई काम करते हैं तो स्थिर मन से करें, एक जगह होकर करें और बार बार उसको सोचें। जैसे आप अगर सुबह उठना चाहते हैं, अपने मस्तिष्क में ये बात डालिए कि मुझे सुबह 4 बजे उठना है, मुझे सुबह 4 बजे उठना है, मुझे सुबह 4 बजे उठना है। वो मस्तिष्क इस बात को नोट कर लिया और वो ठीक सुबह 4 बजे मस्तिष्क जगा देता है। इतनी ताकत है हमारे अंदर, इस ब्रेन के अंदर। तो हम राइट हैंड ब्रेन और लेफ्ट हैंड ब्रेन को समझें और राइट हैंड ब्रेन को जगाने का प्रयास करें, जो केवल भजन और साधना से ही हो सकता है। जब हमारे अंदर वो चीज़ें तेज़ी से पकड़ती हैं, जब हमारा राइट हैंड ब्रेन जाग जाता है तो हम कोई भी चीज़ नहीं भूल सकते। इसलिए मन को सांसों में लगाकर परमात्मा के चिंतन में मस्त रहें, चिंता छोड़ें, चिंतन करें और दिमाग को ओवरलोड नहीं करें, दिमाग को खाली रखें, छोटी मोटी बातें हटा दें। सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य राम महाराज। दिमाग का ओवरलोड कम करें, प्रेशर कम करें। जब भी कोई काम करें एक मन में करें, चिंतित